के क्लास में आपका वेलकम है। आज केमिस्ट्री का चौथा क्लास है, ठीक है। इसके पहले मैंने रासायनिक सूत्र लिखने के लिए बता दिया है। रासायनिक सूत्र लिखना सबसे जरूरी है, अगर वो नहीं कीजिएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ अकेले टूटकर या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके, ध्यान देना है कि जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ अकेले टूटकर या तो अकेले टूट जाए या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। मतलब कि टूट जाए तो भी ठीक है, या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर ले, लेकिन उसके बाद जो पदार्थ बनावे उसका गुण पहले पदार्थ के गुण से भिन्न होना चाहिए। इसमें दो चीज आपको दिखाई दे रहा है, एक नया पदार्थ बनेगा, दूसरा उसका गुण पहले पदार्थ के गुण से भिन्न होगा। उसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सुनिए, जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ अकेले टूटकर या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके, तो ध्यान रखिएगा, भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बार बार मैंने बोल रहा हूं कि अकेले टूट जाए तब या किसी दूसरे से अभिक्रिया कर ले तब, लेकिन जो पदार्थ बने उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होना चाहिए। यही तो मेन चीज है, समझना है, ठीक है। जैसे में कोयला जलता है, आपके घर पे देखिएगा गैस जलता है, तो जलने के पश्चात उसमें से जैसे कोयला जलेगा या गैस जलेगा तो उसमें से CO2 गैस निकलता है। तो कोयला का सूत्र C होता है और CO2 का सूत्र CO2 का सूत्र तो CO2 है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे में आप देख सकते हैं C+O2 CO2, खूब ध्यान देना है, ये क्या है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कोई भी पदार्थ जलता है ना तो वह ऑक्सीजन से जरूर अभिक्रिया करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे कोयला को जला रहे हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो बता रहा था कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन से पक्का अभिक्रिया करता है, अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो देखिए
कोयला है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, CO2 बनाया, कभी CO भी बनाता है। ठीक है। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को 3 तरह से लिखा जाता है। एक वाक्य में, जैसे इसको लिखेंगे कि कोयला का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है। तो ये मेरा हो गया वाक्य में। दूसरा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब जैसे यहां लिख देंगे कोयला प्लस ऑक्सीजन, यहां लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये शब्द में हो गया। और एक होता है मेरा रासायनिक समीकरण। तो ये जो मैं लिखा हूं ये रासायनिक समीकरण है। तो तीनों ठीक है, जो मन करे वो लिखिए। जैसे दूध से दही का जमना, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, वाक्य में हो गया। लोहे में जंग लगना, ये वाक्य में हो गया। ठीक है। दूसरा बात आपको समझना है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभिकारक इंग्लिश में रिएक्टेंट, या एक और इसका नाम है अभिकर्मक। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे C+O2, ये मेरा CO2 हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, इसको और इसको अभिकारक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। फिर से समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे में ये मेरा जो आप देख रहे हैं अभिकारक हैं। ठीक है। अब बताना है उत्पाद। अब है उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट। मतलब क्या चीज बना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे C+O2, CO2, तो ये अभिकारक है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ CO2 है, इसलिए ये मेरा उत्पाद है। ये मेरा क्या हो गया?
उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रतिफल। तो क्या लिख दूं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिकारक हो गया और ये मेरे क्या हो गया? उत्पाद। अभी रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बता दिए हैं, अब उसका एग्जाम्पल बहुत मिलेगा। अभी तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैंने बताया है। एक चीज मैंने नहीं बताया है कि टूटकर, ये देखिए एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर अभिक्रिया करके ये पदार्थ बनाया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा टूटकर कैसे बनता है। आराम से धीरे रखिएगा, जितना बता रहे हैं उसको जरूर समझिए। फिर से समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है ना, तो वह अणु बन के जाता है। पता नहीं 9th में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, अणु और परमाणु। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि हमको ये समीकरण लिखने में प्रॉब्लम आएगा जब आप लोग नहीं समझिएगा। ध्यान देना है। हम आप लोग को बताए हैं कि धातु और अधातु, धातु जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब धातु हैं जो विद्युत के सुचालक हैं। ऐसे भी धातु का एक पहचान है। लोहा, सोना, चांदी तो सब लोग जानता है कि विद्युत का सुचालक है, इसमें करंट जाएगा। इसके बाद जो नहीं जानते हैं, तो जितना तत्व हो जिसके नाम में इयम हो, जैसे एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इयम वाला सभी धातु होता है, एक हीलियम को छोड़कर। हीलियम धातु नहीं है। जितना का नाम में इयम होगा सब धातु है हीलियम को छोड़कर। ये आपको पहचानने का एक टेक्निक बता रहे हैं, लेकिन क्लियर कैसे पहचानिएगा तो ये लेसन 3 में बताऊंगा। ऐसे आपको एक टेक्निक बताए हैं। बाकी मेरा अधातु है, ठीक है, कुछ उप धातु भी है, चलता फिरता समझने के लिए मैंने बताया। इयम वाला सब धातु है। इसके बाद जो विद्युत का सुचालक है वह धातु है। कुछ अधातु है जो विद्युत का सुचालक नहीं है। सब 3 पार्ट में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज बताना है, धातु अधातु इसलिए बताए हैं कि धातुएं जो होती है वह अणु के रूप में और परमाणु के रूप में एक ही जैसा होता है। जैसे सोडियम धातु है, सोडियम धातु का संकेत Na होता है, तो इस सोडियम परमाणु का भी, एक परमाणु का भी संकेत हो गया। अगर सोडियम के एक अणु का कोई संकेत कहे तो Na ही दिखाएगा। मतलब सोडियम तत्व का संकेत, सोडियम के एक परमाणु का संकेत, सोडियम के एक अणु का संकेत, तीनों एक ही होता है। सोडियम एक नहीं, सभी धातु का। जैसे आयरन है, आयरन का संकेत Fe, आयरन के एक परमाणु का
संकेत भी Fe और आयरन के एक अणु का भी सूत्र मेरा Fe ही होगा, Fe ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर अधातु हो तो अधिकतर अधातु के अणु में, अणु सूत्र में 2 लग जाता है। जैसे ऑक्सीजन तत्व का संकेत O, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भी संकेत O, परंतु ऑक्सीजन के एक अणु का जब संकेत कहेगा तो आपको O2 लिखना है, याद रखना है। सब O2 को समझ गया, O2, ठीक है। तो आधातु में ज्यादा करके 2 लगता है, और भी लगता है, लेकिन काम चलने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। ये काम मेरा चल जाए, रसायन का गाड़ी निकल जाए, पूरा चीज नहीं बता रहे हैं, क्या कि 9th में पढ़ना था, हम उतना ही बता रहे हैं कि मेरा 10th में गाड़ी निकल जाए। तो जैसे हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन अधातु है, तो हाइड्रोजन तत्व का संकेत H, हाइड्रोजन परमाणु का संकेत H, लेकिन हाइड्रोजन के अणु का संकेत H2 होता है, अधातु है। अब वही धातु रहता, एल्युमिनियम धातु है, तो तत्व का भी संकेत Al, परमाणु का भी संकेत Al और अणु का भी संकेत Al। अधातु में कुछ है जैसे कार्बन, वो भी अपवाद में है, परमाणु में वही, तत्व में वही, अणु में भी वही रहता है। सल्फर में भी देखिएगा कहीं कहीं S8 रहता है, अणु में अधातु है, और नहीं तो सिर्फ S रहता है। फास्फोरस में 9th में पढ़े होंगे, या तो P रहेगा, नहीं तो P4 रहेगा। और ओजोन के जो होता है अणु का संकेत O3, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये बताने का मेरा कारण था कि कोई भी तत्व अकेले अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जाए तो अणु बन के जाएगा, तो अणु का संकेत कैसे लिखना है। जैसे अभी भी मैंने बोला है, कार्बन का सिर्फ C लिखाता है, लेकिन ऑक्सीजन का O2 लिखाता है, हाइड्रोजन का H2 लिखाएगा, अधातु है। कार्बन अधातु है, लेकिन कार्बन में सिर्फ C लिखाता है। फिर से समझ लीजिएगा, कोई भी तत्व का परमाणु हो, अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो वह अणु बन के जाएगा, परमाणु बन के नहीं जाएगा। किस तरह हम लोग कहीं जाते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाते हैं, या किसी पहले कपड़ा पहन के चले जाते हैं। तो हम लोग जैसे पूरा क्रीम लगा के जाते हैं, उसी तरह तत्व का परमाणु भी अपने रिलेशन में अभिक्रिया करने जाता है तो परमाणु बन के नहीं जाएगा, अणु बन के जाएगा। लेकिन अणु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये अधातु है, इन सबों में 2 लगता है। लेकिन धातु रहेगा तो अणु में उसी तरह रहता है, परमाणु में उसी तरह रहता है। जैसे हम लोग टीचर लोग हैं, घर पे भी वही कपड़ा पहनेंगे, और कहीं गेस्ट यहाँ जाएंगे तो वहीं पटी पूरा पहन के चले जाते हैं। और आप लोग हैं पूरा थोड़ा सा झाड़ झूठ के बढ़िया से जाते हैं, का जी हैं, क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग मतलब धातु, आप लोग मतलब अधातु। तो हम लोग धातु लोग परमाणु में, अणु में उसी तरह रहते हैं, कोई 2-3 नहीं लगता है। आप लोग मतलब अधातु, अणु में कुछ नहीं लगेगा, लगेगा अणु में 2 लगेगा, परमाणु में कुछ नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी तत्व का परमाणु अगर रासायनिक अभिक्रिया में जाएगा
तो अणु बन के जाएगा। तो धातु का अणु का सूत्र क्या होगा, अधातु के अणु का सूत्र क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।